कहानी सुनते हैं और उसके कहानी सुनने के बाद में कल्पना निकालते हैं जो अपनी सास या बड़ी अपने से जो भी बड़ा होता है उनको पैर दबा करके दिए जाते हैं। गेहूं के आखे और जवारे लेकर के हम गणगौर की कहानी सुनेंगे। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था, तो पार्वती जी महादेव जी से बोले कि हम भी तुम्हारे साथ में। पार्वती जी महादेव जी से बोले कि आप भी हमारे साथ चलो। तो ईसर देव और गोरादेव दोनों साथ में चलने लगे। महादेव जी को नंदी पर बैठकर और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोगों ने कहा, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा हुआ है और औरत पैदल चल रही है। महादेव जी उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। यह देखकर लोगों ने फिर कहा कि देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी और महादेव जी दोनों ही पैदल चलने लगे और नंदी साथ साथ चलने लगा। अब तो लोग देखा वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। लोगों ने बोलने लगे, देखो छोटे से जीव पे दोनों बैठे हुए हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने भी नहीं देती और पैदल भी नहीं चलने देती। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार ऐसा ही है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरादे पूछने लगी, भगवान ये कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले कि इसको बछड़ा होने वाला है। ईसर जी यानी कि शिव जी। गोरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझे नहीं चाहिए भगवान, बच्चा मेरे तो गांठ बांध दो। ईसर जी बोले कि गोरा उठती बैठती देख फिर पछताएगी, मत गांठ बंधवा। लेकिन उसने बोले कि नहीं, मेरे को तो गांठ बांध दो। आगे एक घोड़ी कष्ट पा रही थी। ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला। गोरादे बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा प्रभु, मेरे तो गांठ बांध दीजिए। फिर आगे चले। आगे देखा तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े हुए थे। गोरादे पूछने लगी, ये सब उदास क्यों है? ईसर जी बोले कि रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरादे जी माने नहीं मान रही थी। बोली कि मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं। अगर बच्चा होने से इतना कष्ट होता है तो मुझे तो बच्चा चाहिए नहीं, आप मेरे गांठ बांध दो। ईसर जी को गांठ बांधनी ही पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुंचे। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरादे पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई थी। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजन करने के लिए आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने के लिए गोरादे जी से सुहाग मांगने के लिए आ गई। गोरादे जी सुहाग बांटने लगी। तो जो नीचे कास्ट की औरतें थी वो सब लोग आ गई और ईसर जी और गोरादे का पूजा करके चली गई। गोरादे ने अपना सारा सुहाग बांट दिया। ब्राह्मण बनियों की जो औरतें थी वो श्रृंगार करने में, पहनने ओढ़ने में अपने गीत गाती हुई आई तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। गोरा जी का सारा सुहाग बट गया था। ये औरतें तो अब आई है। ईसर जी बोले, अब क्या होगा, अब कैसे करोगे? तो गोरादे ने बोला, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं सब कर दूंगी। गोरादे ने चिट्टी अंगुली जल में डाला और नैनों का सुरमा निकाला, मांग से सिंदूर निकाला, टिकी से रोली निकाली और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दिया। और सारी स्त्रियों जवारे से पूछकर कन्याओं और स्त्रियों को अमर सुहाग दे दिया। गोरादे ने ईसर जी से कहा, सबको अमर सुहाग दे दिया। अब ईसर दे गोरादी घर गए। ईसर जी जीमने बैठे। जिमाया हुआ जितना भी भोजन था सब थोड़ा थोड़ा करके ईसर जी खा गए। बेटी के लिए बेटी के लिए बिल्कुल भी भोजन नहीं छोड़ा। जब बेटी यानी कि गोरादे जीमने बैठी तो कुछ भी नहीं बचा। तो गोरादे की माँ ने बोला, बेटी मैं और कुछ बना देती हूँ। तो गोरादे ने बोला, माँ मैं तो आपकी बेटी ही हूँ, और कुछ बनाने की क्या ज़रूरत है, जो भी घर में होगा मैं खा लूँगी। तो ऊपर एक जला हुआ बाटिया पड़ा था, बथुए की पिंडी पड़ी थी और उन दोनों को खा करके गोरादे ने लोटा भर के पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर जी गोरा जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी से पूछा कि आपने क्या खाया? तो गोरादे ने यही बोला कि मैंने जो आपने खाया वो ही खाया। तो ईसर गोरादे को नींद आ गई। तो ईसर जी ने गोरादे की पेट की ढकनी खोली। देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी पानी के ऊपर पड़ी हुई थी। तो ईसर जी ने ढकनी को वापस ढक दिया। गोरादे बोली कि आपने क्या जिमा? तो ईसर जी ने पूछा कि गोरादे आपने क्या जिमा? तो उसने बोला, मैंने जो आपने जिमा वही मैंने जिमा है। गोरादे तुम्हारे पेट में तो जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी रखी हुई है और थोड़ा सा जल है। गोरादे बहुत नाराज हुई। बोली, देखो भगवान, आज आपने मेरी पेट की ढकनी खोली है, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती बोली और ईसर गोरा जी कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाई बज रही थी, लोग खुशियां मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गोरादे बोली,
कुंवर होने की इतनी खुशी होती है, आप मेरी वापस गांठ खोलिए। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था कि गांठ खुलेगी नहीं। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोल दीजिए। महादेव जी बोले, गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी। गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों को इतनी उमंग होती है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। ईसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता है। थोड़े दिन पार्वती जी अपने नहाने बैठी तो अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली के लिए पार्वती जी स्नान करने चली गई, उसको बालक को रखवाली के लिए बिठा गई। भगवान आए, बालक ने भगवान को अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आ गया, और त्रिशूल उठा के उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई और देखा कि भगवान ने मेरे पुत्र को मार दिया है। पार्वती रोने बिलखने लगी, बोली, मेरे पुत्र को तो वापस जीवित करो। तो पार्वती शिवजी ने गणों से कहा कि कोई भी स्त्री अपने पुत्र के विमुख होकर पीठ दे करके अगर सो रही है तो उस बच्चे के सिर को काट करके ले आओ। सभी गण वहां घूमते 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 जंगल में पहुंचे। एक हथनी अपने बच्चे के विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट कर ले आए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में सारे देवताओं की पूजा होगी। हे प्रभु, जैसे पार्वती की लज्जा रखी वैसे सबकी रखना। कहता न सुनता न हुकार बना वर्तांगो, सबकी लाज रखना। खोटी को खरी, अधूरी को पूरी करना। हे गणगौर माता, सबको अमर सुहाग देना। अब गणगौर की दूसरी कहानी। राजा के बाए जो चिन्ह, माली के बाई दूब। राजा के जो चिन्ह बढ़ते जाए और माली की दूब घटती जा रही। माली परेशान हो गया कि मेरी दूब क्यों नहीं बढ़ रही है। तो एक दिन माली छुप के बैठ गया और तो देखा कि सुबह कुछ लड़कियां आई और दूब तोड़ करके ले जा रही थी। तो माली ने जाके देखा, उनका कोई ओढ़ना पकड़ के रख लिया। तो छोरियां वापस से आई और बोली कि हम 16 दिन की गणगौर की पूजा कर रहे हैं और हम दूब लेने के लिए आते हैं, आप हमारा जो ओढ़ना है वो वापस कर दो और 16 दिन की पूजा के बाद में हमारा जो भी ये पूजापा होगा वो आप आकर के ले जाना। तो उसने उसका ओढ़ना वापस दे दिया। 16 दिन की पूजा हुई। माली के घर में वो छोरियों ने भर भर करके वो जो उसका रखा हुआ था पूजापा वो दे के चली गई। माँ ने उठा के पूजापे को ओबरी में रख दिया। तो बेटा आया शाम को खेत में से, बोला कि माँ आज तो 16 दिन हो गई गणगौर को, छोरियां जो आई होगी वो पूजापा देके गई होगी। तो बेटे माँ ने कहा, हाँ बेटा देके गई है, ओबरी में देख ले। ओबरी में गया तो ओबरी उससे खुल नहीं रही थी। तो बोली, माँ ओबरी तो खुल नहीं रही है मेरे से। तो माँ ने बोला, बेटा ओबरी नहीं खुल रही है तो पराई जाई औरत को कैसे तू रखेगा। माँ आई, पानी का लोटा लाई, चिट्टी आंगली में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकाली और छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। ओबरी खुलते ही वहां तो अंदर ईसर गणगौर बैठे हुए थे, दोनों झमाझम कर रहे थे और जो बूढ़े थे वो हीरे मोती हो गए। हे ईसर देव गणगौर माता, उस माली के लड़के को टूटा जैसे सबको टूट जाए, कहता न सुनता न अपने परिवार को सबको टूटना भगवान। हे गणगौर माता, सबका अमर सुहाग रखना। अब विनायक जी की कहानी कहती हूँ। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, मुंह देखने जाती और रास्ते में खेजड़े के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी, पथवारी, दही, दूध के हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और पियहर वासा अमर रखना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झखाड़ थे, उसमें पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? ननद बोली, रास्ते में झाड़ झखाड़ से कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो अपने घर वापस आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर के सारा रास्ता साफ करवा दिया, जिसमें विनायक जी पथवारी जी को उठा करके फेंक दिया। भगवान रुष्ट हो गए, उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोकचार करके जाने लगे। पत्नी बोली, रुक जाओ, मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसके नियम है, उसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी तो कल क्या देखेगी। कुछ बुजुर्ग आदमी बोले कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन को रोज की तरह मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ मिला। तो उसने
वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लाके पथवारी माता बिठाई, तुलसी माता रोपी, पेड़ पकड़ कर सबको बोली, हे भगवान मेरे को अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोल कर छींटे देना, उठकर बैठ सो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा सुना जैसा ही कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर भाई के घर में गई तो भाभी रो रही थी, लोग बैठे हुए थे, एक लाश रखी हुई थी। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उससे पत्तियां खोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया तो भाभी भी खुश हो गई और बहुत ही भाभी खुश हो गई। भाई ने कहा बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली ऐसी नींद दुश्मन को भी नहीं आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाई बोली तेरी भाभी ने कहा कि अपनी बहन आती है तो उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं, इसलिए मैं रास्ता साफ करके आ गया। मैं अब आई तो वापस वो आपने जाके उस रास्ते में से मेरे गणेश जी, पथवारी और मेरी तुलसी माता सबको हटा दिया था, इसलिए भगवान आपसे रुष्ट हो गए। मैं अब वापस आई हूँ तो मैं सबको उनको वापस से बिठा करके आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, वैसी ही सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, सबको पीहर वासा अमर रखना। भगवान पथवारी माता पंथ की गाथा भूलिया न बांट दीजिए, बिखराने मेले दीजिए, पुत्रों परिवार दीजिए, घरवास दीजिए, पीहर वासो राक्षी। पथवारी माता उसकी लज्जा रखी जैसी सबकी रखना खांडी है तो पूरी कर जे, पूरी है तो प्रमाण सूझे। बोलिए पथवारी मैया की जय हो, लपसी तपसी की जय हो।